आज हम इस विजेट हैट को मॉडल करेंगे, टेक्सचर करेंगे और फिर रेंडर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। सबसे पहले शिफ्ट प्रेस करके एक सर्कल ऐड करो और वर्टेक्स को 10 कर दो। अब टैब प्रेस करके एडिट मोड में जाओ, ई प्रेस करके एक्सट्रूड करो और इसे अंदर के साइड में स्केल कर दो। अब 3 प्रेस करके साइड व्यू में आओ, ई प्रेस करके एक्सट्रूड करो, स्केल करके छोटा करो और रोटेट कर दो। फिर एक्सट्रूड करो, छोटा करो और रोटेट करो। ऐसे ही करके एक हैट का शेप बना लो। और अब एक्सट्रा मोड में जाओ, इन वर्टेक्स को सिलेक्ट करो और इसे एडजस्ट कर लो। अब इसे स्केल करके थोड़ा बड़ा कर दो। कंट्रोल आर प्रेस करके यहाँ पे एक लूप कट लगाओ, तो ऊपर लेकर के जाओ और उसे थोड़ा बड़ा कर दो। इन दोनों वर्टेक्स को सिलेक्ट करो, इन्हें ड्रैग करके नीचे लेकर के आओ। अब इन दोनों वर्टेक्स को सिलेक्ट करके ऊपर लेकर के जाओ। अल्ट प्रेस करके इन एजेस को सिलेक्ट करो, एक्स एक्सिस पे इसे थोड़ा सा छोटा कर दो। इसे स्मूथ करने के लिए एक सब डिवीजन मॉडिफायर ऐड करो और लेवल को इंक्रीज कर दो। इन एजेस को शार्प करने के लिए यहाँ पे लूप कट लगाओ और इन्हें शार्प कर दो। ऐसे ही सारे एजेस के साथ करो। इन एजेस को ड्रैग करके थोड़ा नीचे के साइड में शिफ्ट कर दो ताकि एक कर्व शेप बन जाए। और अब एक यहाँ पे लूप कट लगा करके नीचे के साइड पे ड्रैग करो ताकि हमें एक ये शेप मिले। और अब इस एज को शार्प कर दो। थिकनेस ऐड करने के लिए सॉलिड मॉडिफायर ऐड करो। ऑफसेट को 1 कर दो ताकि अंदर के साइड में एक्सट्रूड होगा और थिकनेस को इंक्रीज करो ऑलमोस्ट 0.1। यहाँ पे तुम्हें आर्टिफैक्ट दिख रहा होगा, इसके लिए तुम सॉलिडिटी मॉडिफायर को अप्लाई कर दो। और अब एड मोड में जाओ। अब एक्सरे मोड में जा करके कोई भी एजेस को सिलेक्ट कर लो और कंट्रोल प्रेस करके इन एजेस को सिलेक्ट कर लो यहाँ तक। अब इसे हाइड कर दो और इन वर्टेक्स को सिलेक्ट करके इन्हें डिलीट कर दो। इस एज को सिलेक्ट करो, थोड़ा छोटा करो और इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लो और अल्ट एज प्रेस करके हिडन मैश को अनहाइड कर दो या फिक्स हो गया होगा। इस एज को सिलेक्ट करके कंट्रोल F प्रेस करो और ग्रिड फिल कर दो। इसे और थोड़ा छोटा कर दो ताकि थोड़ा पॉइंटी दिखे। अब इस एज को शार्प करने के लिए लूप कट लगाओ और इन्हें शार्प कर दो। और ऑब्जेक्ट मोड में आकर के राइट क्लिक प्रेस करो और शेड स्मूथ कर दो। तो ये हमारा हैट रेडी हो गया। अब बेल्ट को ऐड करने के लिए एडिट मोड में जाओ, एक लूप कट लगाओ यहाँ पे, फेस सिलेक्शन मोड को चूज करो, इस फेस को सिलेक्ट करो, शिफ्ट डी प्रेस करके डुप्लीकेट करो और पी प्रेस करके सिलेक्शन को चूज करो, जिससे ये मैश सेपरेट हो जाएगा। अब इस मैश को सिलेक्ट करो और एक श्रिंक रैप मॉडिफायर ऐड करो। टारगेट में इस कैप को चूज करो, रैप मेथड में प्रोजेक्ट करो और स्नैप टू मोड को आउटसाइड सरफेस कर दो और ये नेगेटिव को टिक कर देना। थिकनेस देने के लिए सॉलिडिटी मॉडिफायर ऐड करो। ऑफसेट को 1 कर दो ताकि ये बाहर के साइड में एक्सट्रूड होगा और अब थिकनेस को इंक्रीज कर दो। यहाँ पे ये आउटसाइड में दिख रहा होगा, तो इसे थोड़ा ग्रैब करके ऊपर के साइड में लेके चले जाओ, जिससे ये फिक्स हो जाएगा। इस बेल्ट को थोड़ा मोटा करने के लिए एज सिलेक्शन मोड में आकर के इन एजेस को सिलेक्ट करो और इसे थोड़ा ग्रैब करके थोड़ा ऊपर लेके चले जाओ, इससे ये थोड़ा मोटा हो जाएगा। ज़्यादा मोटा हो गया, थोड़ा कम कर देते हैं। अब L प्रेस करके इन सारे मैश को सिलेक्ट करो और इसे डुप्लीकेट करके यहाँ पे लेकर के चले आओ और इसे रोटेट कर दो कुछ ऐसा। फिर से इसे सिलेक्ट करके एक और डुप्लीकेट करो और अपोजिट साइड में रोटेट कर दो। फिर ग्रैब करके थोड़ा नीचे लेकर के आ जाओ। फिर से इस बेल्ट को सिलेक्ट करो, इसे डुप्लीकेट करके यहाँ पे लेकर के आओ और इसे कुछ ऐसा रोटेट कर दो, तो ये हमारा बेल्ट ऐड हो जाएगा। बेल्ट को थोड़ा और स्मूथ करने के लिए सब डिवीजन मॉडिफायर एक और ऐड करो और उसके लेवल को इंक्रीज कर दो। ये हमारा बेल्ट एकदम स्मूथ हो गया। अब बेल्ट को ओवरलैप करने के लिए इस सब डिवीजन को अप्लाई कर दो, श्रिंक रैप को भी अप्लाई कर दो। अब इन बेल्ट को सिलेक्ट करके स्कल्प्ट मोड में जाओ, जी प्रेस करके ग्रैब ब्रश को सिलेक्ट करो, F प्रेस करके ब्रश के साइज को एडजस्ट करो और इसे ग्रैब करो। यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये मैश एक साथ अटैच्ड है। इंडिविजुअली इसको मॉडिफाई करने के लिए N प्रेस करो, टूल में जाओ और एडवांस में टोपोलॉजी को टिक कर देना, जिससे तुम इंडिविजुअली मैश को एडजस्ट कर सकते हो। अब इस बेल्ट को सिलेक्ट करके इस बेल्ट के ऊपर ओवरलैप कर दो इस तरीके से। जिससे तुम्हारा बेल्ट ओवरलैप हो जाएगा। और ये बॉटम बेल्ट को ग्रैब करके नीचे के साइड में ड्रैग कर दो ताकि ये थोड़ा ऑर्गेनिक दिखने लगे।
ये ज़्यादा बेटर दिख रहा होगा तुम्हें। बकल को ऐड करने के लिए एक प्लेन ऐड करो, तो ड्रैग करके ऊपर लेकर के जाओ, प्रेस करके एडिट मोड में जाओ और वाई एक्सिस पे थोड़ा इसे पतला कर दो। वाई प्रेस करके इंसर्ट करो और इस फेस को डिलीट कर दो। ए प्रेस करके इन सारे में इसको सिलेक्ट करो और कंट्रोल भी प्रेस करके बेवल कर दो। फिर से ए प्रेस करो ताकि ये सारा में सिलेक्ट हो जाए और अब इसे जेड एक्सिस पे एक्सट्रूड कर दो। अब एक बेवल मॉडिफायर ऐड करो और अमाउंट को एडजस्ट करो। एंगल को 80 कर दो ताकि शार्प एजेस पे सिर्फ बेवल हो। स्मूथनेस के लिए एक सब डिवीजन मॉडिफायर ऐड करो, लेवल को इंक्रीज कर दो और बेवल में एक और सेगमेंट ऐड करो ताकि थोड़ा और शार्प हो जाए। अब इसे सिलेक्ट करके यहाँ बॉटम में लेकर के आओ, इसे छोटा करो, आर करके यहाँ पे रोटेट कर देना और यहाँ पे एडजस्ट कर लो। अब बेवल को थोड़ा और एडजस्ट करो। ना परफेक्ट है। इसके थिकनेस को और इंक्रीज करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन को लोकल पे सेट करो और इस फेस को सिलेक्ट करके थोड़ा बड़ा कर दो, जिससे हमारा बकल बड़ा हो जाएगा। और अब इसे शेड स्मूथ कर दो और अब इसे थोड़ा एडजस्ट कर दो। टेक्सचर करने के लिए शेडिंग टैब में आओ, इस हेड को सिलेक्ट करो और एक न्यू टेक्सचर बनाओ। कलर को ब्लू करो और उसे डार्क कर दो और रफनेस को 0.7 पे सेट कर दो ताकि इसका रिफ्लेक्शन ख़त्म हो जाए। अब बेल्ट को सिलेक्ट करके एक और न्यू मटेरियल बनाओ, कलर को पिंक करो और थोड़ा और डार्क कर दो इसे और रफनेस को 0.55 कर दो। अब इस बकल को सिलेक्ट करके एक और न्यू मटेरियल बनाओ, इसके कलर को ऑरेंज करो, थोड़ा डार्क कर दो और रफनेस को 0.45 कर दो। मेटालिक को 1 कर दो, जिससे ये मेटालिक हो जाएगा। अब लेआउट टैब में आओ, मैंने ये सीन सेटअप इस वीडियो में किया हुआ है, तुम जाकर के देख सकते हो, जहाँ पे मैंने इस बैकग्राउंड को सेट किया था और इस लाइटिंग को सेट किया था। उसी लाइट्स और बैकग्राउंड को मैं इसमें लेके आ गया हूँ, तुम उसे देख सकते हो मैंने वो चीज़ कैसे किया था। और अब इस व्यू बोर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड करो, 0 प्रेस करके कैमरा व्यू में आओ और इन एक्स्ट्रा ऑप्शन को डिसेबल कर दो ताकि व्यू पोर्ट क्लीन हो जाए। कैमरा को एडजस्ट करने के लिए एन प्रेस करो, व्यू टैब में आओ और कैमरा टू व्यू को टिक करो और अब कैमरा को एडजस्ट करो। कैमरा एडजस्ट करने के बाद कैमरा टू व्यू को अनटिक कर देना ताकि कैमरा इसी एंगल में लॉक हो जाए। अब रेंडर व्यू एनेबल करो और रेंडर टैब में आओ, इंजन को साइकिल पे स्विच करो और डिवाइस को जीपीयू पे स्विच कर दो। नॉइस थ्रेशोल्ड को 0.5 कर दो, मैक्स सैंपल को 50 कर दो और कलर मैनेजमेंट में व्यू ट्रांसफॉर्म को फिल्मिक पे सेट कर दो और लुक को मीडियम हाई कॉन्ट्रास्ट कर दो। रेंडर के आउटर एरिया को हाइड करने के लिए कंट्रोल भी प्रेस करो और इस कैमरे एरिया को बॉक्स सेलेक्ट कर लो, जिससे आउटर एरिया हाइड हो जाएगा। और अब इस हेड को सिलेक्ट करके इसे थोड़ा ड्रैग करके नीचे लेकर के आओ और साथ में कैमरा को भी एडजस्ट करते रहना, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। इस मेटालिक बकल को शाइनी बनाने के लिए एक एरिया लाइट ऐड करो, ग्रैब करके यहाँ पे लेकर के आओ और अब बकल के ऊपर पॉइंट कर दो और इस लाइट के पावर को 600 कर दो। यहाँ पे पूरा एरिया लाइट से भर चुका है। बकल और लाइट को सिलेक्ट करो, कंट्रोल एयर प्रेस करके मीटर में इंक्लूड कर दो, जिससे सिर्फ इस बकल पे लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, बाकी एरिया पे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। इन हार्ड एजेस को सॉफ्ट करने के लिए इन लाइट्स को सिलेक्ट करो और इसे स्केल करके बड़ा कर दो। इसे भी थोड़ा बड़ा करो और इसे भी थोड़ा बड़ा कर दो, इससे ये एजेस सॉफ्ट हो जाएंगे। और अब रेंडर करो। अगर तुमने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो लाइक ज़रूर करना, कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना और अगर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना।